तो बच्चा लोग, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस एपिसोड 1 में हम लोगों ने आपके साइंस 1 का इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने 2 टॉपिक कवर किया था, जो है आप लोग का इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट, और दूसरा है हम लोग का इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो अभी हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अभी ये जो थोड़ा ये एपिसोड जो पूरा थ्योरेटिकल जाने वाला है, और इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आप लोग का बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आप लोग को इसका हिंदी अनुवाद बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इफेक्ट मतलब असर, है ना। तो जो भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मतलब हीटिंग इफेक्ट क्या पड़ रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो चीज़ हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इसका ये हिंदी अनुवाद है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है, व्हेन अ रजिस्टर कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल सर्किट हीट इज प्रोड्यूस इन इट, है ना, ड्यू टू द करंट, दिस इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बहुत ही अच्छा है, जैसा कि प्रीवियस में मैंने आप लोगों को एक सर्किट डायग्राम से समझाया था कि भाई कि जो अगर मैंने रजिस्टर कनेक्टेड किया है इलेक्ट्रिक सर्किट में, मतलब एक सर्किट में रजिस्टर कनेक्टेड है, जैसे रजिस्टर आप लोगों को जैसा पता रहेगा कुछ ऐसा रहता है, जैसा सर्किट में ऐसा 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 करके रहता है। अगर वो मैंने कनेक्टेड किया है और करंट पास आउट हो रहा है सर्किट में, तो हीट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। हीट क्या होगा, उधर प्रोड्यूस होने वाला है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, और हम इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप लोग का, वाटर बॉयलर हो गया, इलेक्ट्रिक कुकर हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये सारी चीज़ें एग्जांपल है जो आप लोग का जो है हीटिंग इफेक्ट करता है एज अ रजिस्टर बन के। तो बेसिकली क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैविंग हायर रेजिस्टिविटी आर यूज्ड हियर। मतलब जो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर मतलब जो इलेक्ट्रिक को लेकर जाने वाला, इलेक्ट्रिक को साथ में रखने वाला, है ना, एक नॉर्मल वे से बोला जाए तो कंडक्टर जो भी रहेगा उसका रेजिस्टिविटी क्या रहेगा, मतलब रोकने की जो क्षमता रहेगी, है ना, रेजिस्ट करने की जो क्षमता रहेगी, वो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाला, मतलब हाइयर रेजिस्टिविटी यूज़ करेंगे। कौन सा, हाइयर रेजिस्टिविटी। मतलब इसके अंदर वाटर बॉयलर के अंदर, इलेक्ट्रिक कुकर के अंदर, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर जो भी रेजिस्टिविटी यूज़ किया जाएगा ना, जो भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो भी यूज़ किया जाएगा उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए कि एग्जाम्पल इन्होंने बताया हुआ है, क्या है, एक कॉइल है, अ कॉइल मेड अप ऑफ अलॉय निक्रोम। अलॉय मतलब होता है मिक्सचर, क्या होता है अलॉय मतलब होता है मिक्सचर, है ना, मतलब एक से ज़्यादा, मतलब 2 या 3 मतलब एलिमेंट्स को मिला के जो भी कुछ बनता है, दैट्स कॉल्ड अलॉय। अलॉय निक्रोम इज यूज्ड एज अ इलेक्ट्रिक हीटर कुकर, है ना। मतलब ये किस में यूज होता है, जो निक्रोम है ना, इलेक्ट्रिक हीटर कुकर में यूज होता है। कौन सा, एज अ रेजिस्टिविटी, एज अ रजिस्टर यूज होता है। समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक आपका हीटर हो गया, कुकर हो गया, उसमें जो है ना निक्रोम जो है, अलॉय निक्रोम जो है रजिस्टर यूज होता है। बाकी मैं बात करूँ टंजस्टन वायर, मतलब आप लोगों ने देखा रहेगा ये आपके घर के इलेक्ट्रिक बल्ब में जो है टंजस्टन वायर जो है, टंगस्टन वायर जो है यूज होता है किसके, एज अ रजिस्टर। समझ में आ रहा है, तो रजिस्टर हम लोग हाइयर रजिस्टिविटी यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, हाइयर रजिस्टिविटी यूज कर रहे हैं। अब बिकॉज ऑफ करंट द वायर गेट्स हीटेड टू 3400 डिग्री सेल्सियस एंड एमिट्स लाइट। तो बेसिकली होता क्या है, करंट की वजह से, करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गर्म चीज प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन हीट प्रोड्यूस करेगा। उसकी वजह से क्या होता है, वायर जो है ना गर्म हो जाता है, वायर गेट्स हीटेड कितने डिग्री सेल्सियस तक, 3400 डिग्री अप टू सेल्सियस तक, कितने तक। और उसके बाद से एमिट क्या करता है, लाइट जो है, हमें जो लाइट मिलता है उसके बाद एमिट होता है। तो बेसिकली जो भी ये करंट फ्लो हो रहा है, किसके अंदर फ्लो हो रहा है, वायर के अंदर भी, है ना। अब वायर क्या होता है, हीट हो जाता है। अब वायर हीट हो जाता है तो सीधी सी बात है कि जो हॉट वायर है वो भी क्या रेडिएट करेगा, हीट रेडिएट करेगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मतलब कुछ क्षण तक, कुछ टाइम तक वो क्या करेगा, वायर भी आपका गर्म रहेगा। सीधी सी बात है, जिसके अंदर जो इतना गर्म चीज, इतना करंट जो है इतने डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, तो वायर भी क्या होगा, कुछ क्षण तक आपका जो है रेडिएट मतलब देना, है ना, रेडिएट मतलब हो जाएगा देना, क्या करेगा, देगा, हीट जो है देगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या, तो बेसिकली बहुत ही इजी सा फंडा है। रजिस्टर जो है यहाँ पे यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, है ना, जो आपका हीट
प्रोड्यूस करता है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होता है। बेसिकली वाटर बॉयलर, इलेक्ट्रिक कुकर जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो बहुत इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, 2-3 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट, जो कि आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह या आपके घर के आजू बाजू में सुना रहेगा कि यार शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गया। तो बेसिकली ये शॉर्ट सर्किट होता क्या है ना, शॉर्ट सर्किट होता क्या है। तो ये आप लोगों को बहुत ही एक हल्का सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ ये है नहीं, मैंने इसको पॉइंट वाइज में लिखा है ताकि आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप एबल रहें इसको लिखने के लिए। तो सबसे पहले क्या है कि द होम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो भी आपके घर में जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है ना, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 3 वायर होती हैं। एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक अर्थ वायर होता है। अर्थ मतलब अर्थिंग बोलते हैं, आपने सुना रहेगा आपके चाचा मामा या पापा के मुंह से कि अर्थिंग लगाए, तो दैट्स कॉल्ड अर्थ वायर, है ना। तो 3 वायर कनेक्टेड होते हैं। तो बेसिकली द लाइव एंड न्यूट्रल वायर हैव पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। तो बेसिकली ये फिक्स है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का जो है इंडियन होम अप्लायंस में, इतना लाइव और न्यूट्रल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूज होता है। तो बेसिकली देखिए पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है कि जो हमारा जो वोल्टेज है ना, उसके बीच का डिफरेंस की बात किया है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी क्या रहेगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ये एक मतलब एक कंडीशन है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का। जैसे कि आप लोग ने यूज और ब्रेन पावर में मैंने बताया था कि पोटेंशियल, जैसे कि वो बोला था ना कि नॉर्मल हमारा आयरन चीज़ को है ना, मतलब एक लोखंड को हम टच करते तो इलेक्ट्रिक करंट हमें शॉक क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स उसमें करंट नहीं पास हो रहा है, तो इसलिए हमें वो नहीं होता है। द अर्थ कनेक्टेड टू द ग्राउंड, मतलब अर्थ कहाँ कनेक्टेड होता है, अर्थिंग मतलब जो है ग्राउंड में कनेक्टेड होता है। कहाँ पे, ग्राउंड में। अब देखिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ड्यू टू फॉल्ट ऑफ इक्विपमेंट और इफ अ प्लास्टिक कोटिंग ऑन लाइव द न्यूट्रल एंड द न्यूट्रल वायर गिव अवे। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी इक्विपमेंट में ही फॉल्ट आ गया, या तो जो भी प्लास्टिक का कोटिंग रहता है, किस पे कोटिंग रहता है, लाइव पे और न्यूट्रल पे, जो भी प्लास्टिक का कोटिंग है लाइव और न्यूट्रल पे, तो वायर गिव्स अवे, है ना, वायर गिव्स वे, मतलब कहने का मतलब वायर क्या होता है, वो हट जाता है। मतलब क्या होता है, प्लास्टिक कोटिंग हट जाएगा, देन वो दोनों वायर जो है लाइव और न्यूट्रल वायर क्या होंगे, कम इन कॉन्टेक्ट, पास में आ जाएंगे। और आप लोगों को पता है कि उस वायर में बहुत ही तेजी की स्पीड से करंट जो है पास हो रहा है। तो यहाँ पे वही लिखा है विथ ईच अदर एंड अ लार्ज करंट फ्लो थ्रू इट प्रोड्यूसिंग हीट। तो बेसिकली ये लार्ज करंट जा रहा है, जाके प्रोड्यूस कर रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, सीधी सी बात है। अब मेरे को ये बताओ, 2 वायर है ना, ये आपका लाइव है, एक न्यूट्रल है ना, दोनों अपना करंट ज़्यादा लेकर जो है हीट प्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। अब इनके बीच में अगर कोई भी फॉल्ट आ गया, ये तो प्लास्टिक कोटिंग हट गया और दोनों ये लोग कॉन्टेक्ट में आ गए, है ना, दोनों जो है कॉन्टेक्ट में। अब बेसिकली ये तो कॉन्टेक्ट में ही रहते हैं, बट प्लास्टिक कोटिंग रहता है तो इन दोनों पर कोई असर नहीं होता है ना, बेसिकली कॉन्टेक्ट में ही रहते हैं। बट अगर प्लास्टिक कोटिंग हट गया, प्लास्टिक कोटिंग अगर रिमूव हो गया, तो क्या होगा कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। और इनके बीच में अगर इनके कांटेक्ट में कोई भी इनफ्लेमेबल मटेरियल, इनफ्लेम मतलब तुरंत आग लगने वाला, तुरंत जो है फ्लेम पकड़ने वाला कोई भी मटेरियल, जैसे कि मान लीजिए वुड हो गया, क्लोथ हो गया, प्लास्टिक, ये सब चीज़ अगर इनके बीच में ऐसे कंडीशन में अगर बीच में आ जाता है, तो उसके बाद एग्जिस्ट अराउंड, देन इट कैन कैच फायर, मतलब अब ये आग लग सकता है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। देखिए लाइव और न्यूट्रल वाले दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ज़्यादा करंट लेकर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए। कोई भी अगर इक्विपमेंट में फॉल्टिंग आ गई, या तो दोनों वायर का कोटिंग हट गया, तो दोनों कांटेक्ट में आएंगे, लार्ज करंट प्रोड्यूस हो, मतलब लार्ज करंट लेके जा रहे हैं तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और इनके कांटेक्ट में कोई भी जलने वाला पदार्थ बोलते हैं हम लोग, जलने वाला, दैट मीन्स इनफ्लेमेबल मटेरियल अगर कांटेक्ट में आ गया, तो क्या हो जाएगा, तुरंत जो है हमारा जो वायर है वो फायर हो जाएगा, है ना। आप लोगों ने इसलिए देखा रहेगा, बहुत सारा ऐड देखा रहेगा, तो भी वायर का आप लोग का न्यूज़ आता है तो वही दिखाता है कि भाई कभी भी ये शॉर्ट सर्किट के टाइम पे भी ये हमारा जो भी ये वायर नहीं फैल सकता, है ना, वायर जो भी है इसमें आग नहीं लग सकता। तो बेसिकली इसका प्रिकॉशन भी है ना, इसके लिए प्रिकॉशन हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज़ वायर। क्या यूज़ करते हैं, फ्यूज़ वायर, है ना, इज़ यूज एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्यूज़ वायर। लेकिन कभी कभी फ्यूज़ वायर भी काम नहीं करता, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट कनेक्ट कर लेता है। तो फ्यूज़ वायर का काम क्या रहता है, बेसिकली जो है देखिए, ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है लाइव और न्यूट्रल वायर में, ये करता क्या है, हाई करंट फ्लो इन द सर्किट, द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। बेसिकली करता क्या है, फ्यूज वायर जो है ना, जैसे ज़्यादा करंट फ्लो होगा उसको एहसास होगा, तो वो फ्यूज वायर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा
और सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक द सर्किट। अब सर्किट को ही ब्रेक कर दिया तो करंट जो है पास तो होगा ही नहीं, समझ में आ रहा है, करंट पास होगा नहीं तो हीट भी प्रोड्यूस होगा नहीं, तो इसकी वजह से एनी मिसहैप इज अवॉइडेड, मतलब कोई भी ऐसा घटना जो है घटने से बच जाती है। तो बेसिकली फ्यूज वायर जो है होम अप्लायंस में हम लोग यूज करते हैं फॉर अ प्रिकॉशनरी मेजर ऑफ अ शॉर्ट सर्किट। तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा बेसिकली ये चीज़ क्या है शॉर्ट सर्किट का। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग चलते हैं। तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, व्हेन एंड हाउ द ओवरलोडिंग अकर, है ना। अब कहने का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हेन एंड हाउ द ओवरलोडिंग अकर। ओवरलोडिंग मतलब क्या, कि जो सप्लाई होता है करंट का आपके घर पे, है ना, तो बिकॉज ऑफ वो ओवरलोडिंग कैसे होता है और कब होता है, ये चीज़ हमें क्वेश्चन। अब बेसिकली जो है ये टेक्स्ट बुक के पीछे ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और इसका मैंने क्वेश्चन एंड आंसर वाइज आप लोगों को मैं समझाऊंगा कॉन्सेप्ट जो है। तो बेसिकली देखिए, इन समर सीजन में गर्मी के टाइम पे ह्यूज इलेक्ट्रिक पावर इज यूज इन द इवनिंग, है ना। बेसिकली बात है कि समर सीजन में क्या होता है हमारा कि ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर जो है इवनिंग में यूज़ होता है ड्यू टू होम लाइटनिंग, फैंस, एयर कंडीशन, एसी भी यूज़ होता है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन शॉप्स, है ना। तो बेसिकली गर्मी के टाइम पे ये सारी चीज़ की जो मांग होती है हर एक घर में वो ज़्यादा हो जाती है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, सप्लाई करने के लिए पूरे साल भर तो एक ही चीज़ है कि जो सबको सप्लाई करेगा, लेकिन ये समर सीजन में जो कि ये सबका जो सप्लाई रहता है, जो भी मांग रहता है हर एक घर में ज़्यादा हो जाता है और शॉप्स में भी बढ़ जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट, है ना, जिसे कहने की बात है कि अभी ठंडी रहेगा, विंटर रहेगा, तो उसमें एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है, फैन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो उसमें ओवरलोडिंग का कंडीशन नहीं आता। लेकिन जब गर्मी रहता है तो ये सारी चीज़ें की हमें मांग जो है ज़्यादा पड़ जाती है। एज अ रिजल्ट एक्सेसिव करंट इज ड्रॉन। एक्सेसिव मतलब एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा जो है करंट जो है ड्रॉन हो जाता है, कहाँ से, ट्रांसफार्मर से, है ना, सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर से एक छोटे छोटे आपको एरिया वाइज पोल दिखे रहेंगे, पोल से आपके घर में कनेक्टेड होता है। तो जो भी हमें करंट मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, ट्रांसफार्मर से। अब समर सीजन में मांग ज़्यादा है तो एक्सेसिव ज़्यादा अमाउंट में क्या होगा, जो है हमारा करंट जो है उधर से ड्रॉन होगा। एंड इफ़ द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर इज इनसफिशिएंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर जो कैपेसिटी, सीधी सी बात है, ट्रांसफार्मर को तो बनाया गया है कि पूरे साल में जितना नॉर्मल लगता है उतना ही देना है, बट समर सीजन में हम लोग ज़्यादा मांग करने लगते हैं। ट्रांसफार्मर का देने का औकात जो है, उसकी कैपेसिटी उतनी है, अगर ज़्यादा आप लोग मांगेगा तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, इनसफिशिएंट रहेगा टू सप्लाई दिस, है ना, इनसफिशिएंट रहेगा जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। देन इट्स फ्यूज वायर मेल्ट, बेसिकली इसमें भी फ्यूज वायर लगा रहता है। एंड सप्लाई गेट्स शट्स डाउन, सच इवेंट अकॉर ड्यू टू द ओवरलोडिंग। बेसिकली जो है फ्यूज वायर, अब बेसिकली फ्यूज वायर भी अगर वहाँ पे काम नहीं करता है तो आप लोग मुंह से बोला रहेगा, सुना रहेगा, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, ट्रांसफार्मर उड़ गया। उड़ गया का मतलब क्या होता है, कहीं वो उड़ नहीं जाता है। बेसिकली उड़ जाना मतलब होता है कि ओवरलोडिंग की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। ट्रांसफार्मर जो है, आप लोगों ने आवाज़ भी सुना रहेगा अपने एरिया में, कॉलोनी में, जो है ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है, समझ में आ रहा है, ड्यू टू दिस एक्सेसिव करंट, है ना, ड्रॉन फ्रॉम द ट्रांसफार्मर। बट उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हम लोग फ्यूज वायर जो है हम लोग वहाँ पे लगाते हैं, बेसिकली जैसा होम अप्लायंस में होता है, जो कि मेल्ट्स हो जाता है और सप्लाई गेट्स शट डाउन, और सप्लाई जो है पूरी तरह से बंद कर देता है। सच इवेंट, ये सारी चीज़ें कब अकॉर होती है, ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे देखिए, वेन समर सीजन में जो है ये चीज़ होता है। ओवरलोडिंग हाउ, कैसे ओवरलोडिंग अकॉर होता है, आप लोग ने ये चीज़ समझ में आया। तो बहुत ही आसान सा चीज़ है। बेसिकली जो है अभी आप लोगों ने देखा रहेगा कि फ्यूज वायर हम लोग यूज़ करते हैं, तो लेकिन बहुत सारी चीज़ में एमसीबी यूज़ होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मतलब आज के टाइम पे जो है फ्यूज वायर कम हो गया है, लेकिन होम अप्लायंस में अगर मैं एक ही कनेक्शन की बात करूँ, है ना, तो होम अप्लायंस में इंटायर हाउस के लिए फ्यूज वायर ही बेसिकली यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज़ जगह एमसीबी यूज़ होता है। इन दिस डेज द मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी स्विचेस आर यूज्ड इन द होम्स। बहुत सारे होम्स में, अप्लायंस में, वहाँ पे एमसीबी यूज़ होता है। एमसीबी आप लोगों ने नाम सुना रहेगा, एमसीबी यूज़ होता है टू ब्रेक द सर्किट, जिसे नाम में ही सुना है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, फ्यूज वायर का जिसे वही काम रहता है। व्हेन करंट इन द सर्किट सडनली इंक्रीजेस, वही बात है, जब ओवरलोडिंग होता है, करंट अचानक से मांग बढ़ जाती है, दिस स्विचेस ओपन एंड करंट स्टॉप, मतलब स्विच क्या हो जाता है, क्लोज रहता है तो करंट फ्लो होगा, ओपन हो जाएगा तो कनेक्शन ही नहीं रहेगा, तो ओपन हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है, करंट जो है स्टॉप हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा जो भी चीज़ है करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। देन
वहाँ पे हम MCB का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCB आर यूज्ड फॉर एंटायर हाउसेज, द फ्यूज वायर इज यूज्ड। बेसिकली बहुत सारे टाइप के MCB आपको टेक्स्ट बुक में देखने मिल जाएंगे, आप लोगों को डायग्राम्स दिया हुआ है ना। फॉर एंटायर हाउस के लिए फ्यूज वायर बेसिकली जो है यूज़ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी जो 2-3 टॉपिक सीखा जो आप लोग का थ्योरेटिकल पार्ट है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है ना। डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चन जो है बेसिकली हम लोगों ने इतना किया है। नेक्स्ट जो है हम लोग आप लोग का एपिसोड 3 में अगला टॉपिक हम लोग करेंगे। तो यहाँ के लिए एपिसोड 2 के लिए बस इतना ही। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोगों को कुछ भी डाउट वगैरह रहेगा तो। और आप लोग को एक ये चीज़ है कि आप लोग अपने घर में पूछ के बताइए, है ना, कि आप लोग भी MCB यूज़ करता है कि फ्यूज़ वायर यूज़ करता है। सबको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हो, है ना, मतलब घर में MCB लगा हुआ है या फ्यूज़ वायर लगा हुआ है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में सब लोग मेरे को बताएगा पूछ के। ये आप लोग का एक होम टास्क दे दिया है मैंने, तो आप लोग घर पे पूछ के ये बताना है। तो बेसिकली जिन्होंने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभ्यास विद द प्रोफेसर, ऐसी एजुकेशनल अपडेट एंड आप लोग का लेक्चर जो है फ्रॉम 8th क्लास टू 12th स्टैंडर्ड तक आप लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।